ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। मिडिल ईस्ट के समुंदर में हालात ऐसे बन गए हैं कि हर बड़ा देश अपनी चाल चल रहा है। अमेरिका अपनी नौसेना की ताकत दिखा रहा है, चीन चुपचाप हालात पर नजर रखे हुए है और रूस भी मौके का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसी तनाव के बीच ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बार ईरान ने सीधे भारत का नाम लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। सोचिए जरा, जब समंदर में युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो, लड़ाकू विमान आसमान में गश्त कर रहे हो और पानी के नीचे पनडुब्बियों की हलचल हो, तब वही समंदर किसी एक देश के लिए सुरक्षित रास्ता बन जाए। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फारस की खाड़ी के उसी इलाके में जहां हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हैं, वहां भारत के 28 बड़े समुद्री जहाज मौजूद हैं। इन जहाज़ों पर कुल 778 भारतीय नाविक सवार हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से चिंता बनी हुई थी। यह सिर्फ जहाज़ों का मामला नहीं है, बल्कि उन 778 परिवारों की उम्मीदों का सवाल है जो भारत में बैठे अपने अपनों की सलामती की खबर का इंतजार कर रहे हैं। समंदर के बीच फंसे इन जहाज़ों के ऊपर हर वक्त अनिश्चितता का साया बना हुआ था, लेकिन इसी बीच तेहरान से एक ऐसा संदेश दिल्ली पहुंचा जिसने हालात को पूरी तरह बदल दिया। ईरान ने साफ कहा कि भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल इस वक्त दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह तनाव के घेरे में है। यह वही संकरा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर किसी कारण से यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया का संवेदनशील समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसी वजह से इस इलाके में हर जहाज की सख्ती से जांच की जा रही है और सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां बाकी देशों के जहाज़ों को रोका जा रहा है, वहीं ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान की नौसेना खुद इन जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब कई पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वह ईरान से दूरी बनाए रखे। अब जरा उन भारतीय नाविकों की स्थिति को समझिए जो इन जहाज़ों पर मौजूद हैं। समंदर के बीच जब चारों तरफ युद्ध की खबरें हों, ऊपर से लड़ाकू विमान गुजर रहे हों और हर तरफ सैन्य हलचल दिखाई दे रही हो, तब वहां मौजूद लोगों के मन में डर होना स्वाभाविक है। पिछले कई दिनों से यही हाल उन 778 भारतीय नाविकों का भी था, लेकिन ईरान के इस ऐलान के बाद अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी है। ईरान ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि जहाज़ों को जाने दिया जाएगा, बल्कि उसने यह भी वादा किया है कि भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसकी नौसेना उठाएगी। यानी अगर समंदर में किसी तरह का खतरा पैदा होता है तो ईरानी सुरक्षा बल खुद भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देंगे। यह बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा संदेश देती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान ने भारत को इतनी खास अहमियत क्यों दी है। जब पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा है और कई देश ईरान से दूरी बना रहे हैं, तब तेहरान ने भारत के लिए अपने दरवाजे खुले क्यों रखे? क्या यह सिर्फ पुरानी दोस्ती का असर है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? असल में भारत और ईरान के रिश्ते कई दशकों पुराने हैं और मुश्किल समय में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखा है। दुनिया भर के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने हमेशा ईरान के साथ संवाद का रास्ता खुला रखा। यही भरोसा आज उस वक्त काम आ रहा है जब समंदर में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। यही वजह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मौजूद भारतीय तेल टैंकर और कार्गो जहाज सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। जहां बाकी जहाज़ों को जांच और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, वही भारतीय जहाज़ों के लिए एक तरह से सुरक्षित गलियारा तैयार किया जा रहा है। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की बढ़ती ताकत को भी साफ दिखा दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस फैसले के पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक खेल भी छिपा हुआ है। आने वाले हिस्से में हम समझेंगे कि आखिर ईरान ने यह कदम क्यों उठाया, इसमें चीन और अमेरिका की क्या भूमिका है और कैसे भारत की शांत कूटनीति ने इस पूरे संकट में एक नया रास्ता निकाल दिया। असल में ईरान के इस फैसले के पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति भी छिपी है। पिछले कुछ सालों में चीन ने ईरान में भारी निवेश किया है, लेकिन मुश्किल वक्त में ईरान को यह भी समझ आता है कि भरोसा किस पर किया जाए। भारत उन कुछ देशों में है जिसने दबाव के बावजूद ईरान से बातचीत का रास्ता कभी पूरी तरह बंद नहीं किया। यही वजह है कि आज तेहरान भारत को अलग नज़र से देख रहा है। चाबहार बंदरगाह भी इस रिश्ते की बड़ी कड़ी है। इस प्रोजेक्ट से भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता मिला और ईरान को व्यापार का सहारा। इसलिए ईरान जानता है कि भारत के साथ संबंध खराब करना उसके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। यही कारण है कि संकट के इस समय में उसने भारत के जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने की बात कही है।
अब उन 28 जहाज़ों की बात करें तो इनमें कई बड़े तेल टैंकर शामिल हैं जो लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर भारत की तरफ बढ़ रहे थे। अगर यह जहाज़ लंबे समय तक फंसे रहते तो भारत की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने शांत तरीके से कूटनीतिक बातचीत जारी रखी और उसी का नतीजा अब सामने आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस समय ईरान की नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स लगातार गश्त कर रहे हैं। हर जहाज़ की गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। ऐसे माहौल में भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा अपने आप में एक बड़ा संकेत है। इससे साफ होता है कि ईरान भारत के साथ अपने रिश्तों को खास महत्व देता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की नज़र भी बनी हुई है। वाशिंगटन नहीं चाहता कि ईरान और भारत के बीच इतनी नज़दीकी दिखाई दे। फिर भी भारत ने साफ कर दिया है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा और उसकी ऊर्जा ज़रूरतें सबसे ऊपर हैं। यही कारण है कि भारत ने दबाव के बावजूद बातचीत का रास्ता चुना। अब जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके अपने इन जहाज़ों पर काम कर रहे हैं। भारत के अलग अलग शहरों में बैठे ये परिवार कई दिनों से खबरों का इंतजार कर रहे हैं। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव की खबर आती है तो उनकी चिंता और बढ़ जाती है। लेकिन ईरान के इस नए ऐलान के बाद अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी है। समंदर के बीच मौजूद 778 भारतीय नाविकों के लिए यह समय आसान नहीं है। चारों तरफ सैन्य हलचल है और हर जहाज़ को सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा है। फिर भी भारत सरकार लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है और ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात यह भी है कि अब भारतीय शिपिंग कंपनियां सीधे ईरान के पोर्ट अधिकारियों से संपर्क में हैं। जहाज़ों की आवाजाही को लेकर लगातार समन्वय किया जा रहा है। इस तरह का सहयोग पहले बहुत कम देखने को मिला है। अगर ये 28 जहाज़ सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो ये सिर्फ राहत की खबर नहीं होगी, यह दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि भारत संकट की घड़ी में भी संतुलन और समझदारी से रास्ता निकाल सकता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नज़र इस घटना पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जब ये जहाज़ खुले समंदर में आगे बढ़ेंगे तो साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ एक समुद्री सफ़र नहीं था, यह भारत की कूटनीति और भरोसे की एक बड़ी परीक्षा भी थी। और अब सबकी नज़र इसी बात पर टिकी हुई है कि ये 28 जहाज़ कब पूरी तरह सुरक्षित तरीके से अपने रास्ते आगे बढ़ते। जैसे जैसे ये जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलकर खुले समंदर की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया इस पर नज़र रखेगी। अगर यह मिशन बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है तो यह सिर्फ 778 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी की कहानी नहीं होगी, बल्कि यह उस नए भारत की तस्वीर होगी जो दुनिया के सबसे तनावपूर्ण हालात में भी अपने लोगों के लिए रास्ता निकालना जानता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ईरान का यह फैसला भारत की बढ़ती ताकत का संकेत है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।